नमस्कार, मैं हूं राजीव बालियान और मैं आया हूं मुजफ्फरनगर अशोक बालियान जी के यहाँ पर कुछ खास मुद्दों पर बात करने के लिए। अशोक बालियान जी जो एक किसान नेता हैं और एक पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, जिस संस्था को ये चलाते हैं, सामाजिक काम काफी करते रहते हैं। आज एक अहम मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं, जो कि अक्सर हम लोग आपस में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और समाज के अंदर एक गलत मैसेज भी वो मुद्दा दे रहा है। तो उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे अशोक जी से। तो अशोक जी, जैसा कि देखा जाता है कि आजकल जितने भी कार्यालय होते हैं, लगभग सरकारी कार्यालय हो, प्राइवेट ऑफिस हो, उसमें क्या होता है, साथ में जो सहकर्मी होते हैं उनके साथ एक मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी सोचने का विषय है। इसके बारे में क्या आपकी राय है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? राजीव जी, आपने ये बहुत ही एक ऐसे विषय को आज आपने हमारे सामने रखा है कि जिससे भारतीय समाज बहुत प्रभावित हो रहा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में एक पुलिस के इंस्पेक्टर को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उसका अपने सहकर्मी एक पुलिस कांस्टेबल के साथ में अफेयर था। तो ये भारत में कोई ऐसा कल्चर नहीं था, लेकिन बीच में पाश्चात्य, हालांकि हम कहते हैं कि पाश्चात्य, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्तमान में है कि सरकार को इस पर कोई न कोई कानून बनाना पड़ेगा। ऑफिसों में लेकर, कार्यस्थल पर लेकर, उद्योगों में लेकर आज हमारी काफी बड़ी संख्या में महिलाएं जॉब करती हैं, काम करती हैं। उनके बीच में अगर सहकर्मियों के बीच में ऐसे रिश्ते कायम होंगे जिसको हम समाज की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं मानते, वो हमारे सामान्य जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और उससे हमारा पारिवारिक जीवन भी बिखर रहा है। और कभी कभी हमारा अंत बहुत दुखद होता है, जैसा उत्तर प्रदेश के पुलिस इंस्पेक्टर की फैमिली के साथ हुआ है कि उसको जान देनी पड़ी। उससे पहले उसका परिवार निश्चित तौर पे एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। तो राजीव जी, ये बहुत एक गंभीर विषय है और भारत में इसको बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकारों को, राज्य सरकारों को भी देखना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा। लेकिन आज सहकर्मियों के बीच में ये बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है राजीव जी, जो आए दिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं। इससे जिस कार्यस्थल पर वो काम करते हैं राजीव जी, वो कार्य भी प्रभावित होता है। बाहर की विदेशों की यात्रा आप अक्सर, मैं देखता हूँ, करते रहते हैं। अभी अमेरिका से आप आए हैं, तो क्या अमेरिका में और हमारे देश में कुछ डिफरेंस है कि वहां पे भी कुछ इस तरह की वारदात घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं, या हमारे यहाँ की कुछ ये सब ज्यादा चल रहा है आजकल? देखिए राजीव जी, घटनाएं तो दुनिया में आपराधिक घटनाएं तो कम या ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन अमेरिका में वहाँ कानून इसकी परमिशन नहीं देता कि दो पेशेवर के बीच में इस तरह की दोस्ती कायम हुई और उसको वहाँ उसको नौकरी से निकालने तक की नौबत आ जाती है अगर ये चीज साबित हो जाती है कि दो सहकर्मियों के बीच में वहाँ इस तरह का अफेयर्स या इस तरह की दोस्ती है जिसको उनका कानून परमिट नहीं करता है, तो वो नौकरी से भी निकालने तक का पनिशमेंट वहाँ राजीव जी है। तो मैंने ये देखा है कि अमेरिका में इस तरह की घटनाओं को गलत दृष्टि से देखा जाता है। कानून उनके लिए परमिट नहीं करता कि दो पेशेवरों के बीच में या अधीनस्थ के बीच में, एक कंपनी का हेड है और उसके नीचे उसके अधीनस्थ हैं, तो जहां ऐसी पोजीशन होगी कि जहां हम अपने अधीनस्थ को प्रभावित कर सकते हैं या अपने प्रभाव में ले सकते हैं, उसको वहां कानून द्वारा और भी गलत माना जाता है। और कानून उसके लिए, कानून बने हुए हैं उसकी रोक के लिए। तो राजीव जी, अब समय आ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं काफी बड़ी संख्या में नौकरी कर रही हैं या आगे भी करेंगी, कि हम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे हमारे पुलिस बल हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री हो, कहीं पर भी हमें इस तरह के संबंधों को अलाउ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। उससे हमारा परिवार बिगड़ता है, परिवार विखंडित होता है और पेशेवर काम का भी बुरा असर पड़ता है, पेशेवर कार्य पे भी। तो राजीव जी, मैं चाहता हूं कि सरकार, जो आपने ये विषय उठाया है, इस पर सरकार को गंभीरता के साथ काम करना चाहिए और इस पर एक कानून आना चाहिए।
हमारे यहाँ जो कानून है कर्मचारियों के आचरण को लेकर, अधिकारियों के आचरण को लेकर, वो बहुत पहले से बने हुए हैं। तब हमारे इतनी बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं और लड़कियां नौकरी नहीं करती थी। लेकिन आज जरूरत है कि सख्त कानून आए, वरना जो अलीगढ़ में ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक घटना घटी है, इस तरह की घटना हमें रोज पढ़ने को मिलती है कि सहकर्मियों के बीच में होने से और अपराध हुआ है बाद में। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही चिंता का विषय ये है। और इसमें एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा अशोक जी, अगर ये सब घटनाएं हो रही हैं और ये सब चल ही रहा है, आम हो गया है ये अब, तो इसको पे रोक कैसे लगाई जाए? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप क्या समझते हैं कि शादीशुदा होने के बाद भी आप किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहें या कुछ किसी दूसरे के साथ अफेयर चलाएं, तो इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ये राजीव जी, तब से ये हमारे न्यायालय का एक अनेकों फाइंडिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की कि भाई दो वयस्क जो बालिग लोग हैं और वो एक साथ रह सकते हैं। हालांकि उनका मकसद एक साथ रहने पे व्यभिचार से मतलब नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई फाइंडिंग आती है तो उसका फिर अपना पक्ष देखते हैं उस चीज के लिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो मैं समझता हूँ ये रहा होगा कि भाई दो बालिग एक साथ काम कर सकते हैं, रूम शेयर कर सकते हैं। लेकिन तब उस चीज के रिजल्ट आने शुरू हो जाए तो फिर सरकार, फिर देश की संसद को सामने आना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा निश्चित तौर पे, तब वो इतनी चीजें हमारी महिलाएं जॉब में नहीं थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं राजीव जी, इसी के साथ मैं और कहता हूं, मैंने सारे यूरोप और अमेरिकन कल्चर में देखा है कि वहां पढ़ते वक्त भी वहां लड़के और लड़कियों में दोस्ती होती है। हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों में राजीव जी दोस्ती का मतलब होता है कि हम शादी करेंगे। अरे भाई, जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे, आप अपना कैरियर बनाओगे राजीव जी, तब तो परिस्थितियां बहुत बदल जाएंगी। परिस्थिति बदलने के बाद आप मना करोगे कि मैं शादी नहीं कर सकता, तो इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद आपको शादी का वादा करना और यौन शोषण करने के आरोप से गुजरना पड़ेगा, तो फिर एक कैरियर तबाह हो जाएगा। तो मैं युवाओं से भी आपके चैनल के माध्यम से राजीव जी ये कहना चाहता हूं कि पढ़ते समय दोस्ती का मतलब शादी नहीं होता, ना हमारे युवाओं को ऐसे वादे करने चाहिए। पढ़ाई के समय दोस्ती का मतलब होता है कि हम अपने कैरियर को संवारने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए हम एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी को, अपने एजुकेशन को शेयर करें, ये मतलब होता है। यही मैंने यूरोप में देखा है। हमारे लोगों को ये लगता है कि यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में बहुत खुलापन है। वहाँ खुलापन विचारों को शेयर करने के लिए, न कि खुलापन व्यभिचार को बढ़ावा देने के लिए। अगर ये व्यभिचार को बढ़ावा देने का खुलेपन होता राजीव जी, तो वो देश विकसित कैसे होते? वहां ये हमारी धारणा बिल्कुल गलत है कि पश्चिम में इन चीजों को लेकर खुलापन है। हाँ, वहां खुलापन इस बात के लिए है कि मैं अगर व्हाट्सएप चला रहा हूं, मैं अगर इंटरनेट का यूज कर रहा हूं, तो मैं अपनी एजुकेशन को शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। आप मेल और फीमेल वहां दोस्ती में इस चीजों को करते हैं राजीव जी। तो हमारी सरकार को अब समय आ गया है कि इस पर कानून बनाना चाहिए और इस तरह के संबंधों को रोकना बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं कि आज लिव इन पर भी कानून आना चाहिए। भारत में न ये कंसेप्ट रहा है कभी भी। हर देश की अपनी एक कल्चर होती है। अगर वो देश कल्चर से बाहर जा रहा है, जो कल्चर अनुचित है, तो उस पर रोक के लिए कानून बनाना चाहिए राजीव जी। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में अशोक बालियान जी ने हमें एक अच्छा मैसेज दे दिया है। समाज को सुधारने के लिए बहुत अच्छी पहल अशोक जी ने की है। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी इस वीडियो पर गौर कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, और आपके भी क्या विचार हैं इस वीडियो को लेकर वो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उसको देख सके, उसका जवाब दे सकें और आगे इसी तरह की वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। नमस्कार राजीव जी।